हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अब हम लोग अंत लीला में हैं। हम लोग ने पहले सुना था कि महाप्रभु ने अपना मन संन्यास के लिए बना लिया था। फिर उन्होंने सची माता से आशीर्वाद लिया और वे घर छोड़ के कटवा चले गए। वहां तो उन्होंने केशव भारती से संन्यास दीक्षा ली। संन्यास दीक्षा के बाद महाप्रभु ने वह रात कटवा में बिताई। फिर महाप्रभु ने केशव भारती से प्रस्थान की अनुमति लेते हुए कहा, मैं अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए वन में प्रवेश करना चाहता हूँ। इसके बाद महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा, तुम तुरंत नवदीप जाओ। वहां श्रीवास पंडित तथा अन्य भक्त मेरे विरह की में अत्यंत पीड़ित हैं। जाओ, उन्हें थोड़ी सी सत्तावना दो। मेरा यह संदेश उन्हें सुनाना। नीलाचल जाते समय मैं शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर ठहरूंगा और तुम सबकी प्रतीक्षा करूंगा। नित्यानंद तुरंत वहां से उन्हें ले आओ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग अब अंत लीला में है। श्री चैतन्य भागवत अंत लीला। हरे कृष्ण। निकट कुछ गायों को चरते देखकर वे झुक गए और एक बछड़े के समान चलते हुए गायों का दूध पीने लगे। कई बार चलते हुए अचानक नाचने लगते और कई बार सड़क के किनारे बैठकर जोर जोर से विलाप करते। उनकी दयनीय अवस्था को देखकर राहगीर भी पीड़ित हो जाते। कई बार नित्यानंद प्रभु रुकते और इतनी जोर से हंसते कि उनका पूरा शरीर हिलने लगता। कई बार वे अपने वस्त्र उतारकर उन्हें अपने सिर पर लपेट लेते और निर्वस्त्र घूमते रहते। कई बार वे अनंत शेष का भाव लेकर सर्प की भांति रेंगते हुए गंगा में प्रविष्ट हो जाते। इतना नहीं, इस तरह तैरते हुए वे नवद्वीप तक पहुंच गए। जल से बाहर आकर नित्यानंद प्रभु ने अपनी आंतरिक भाव का संवरण किया और सीधे महाप्रभु के घर पहुंचे। वहां का दृश्य हृदय विदारक था। सची माता 12 दिनों से बिना खाए पिए रह रही थी। मात्र भक्ति के प्रभाव से उनके प्राण शरीर में अटके थे। जो भी उनसे मिलने आता वे केवल एक ही प्रश्न पूछती, क्या तुम मथुरा से आए हो? कृष्ण बलराम का क्या समाचार है? यह कहकर वो प्रायः मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ती। यशोदा मैया के भाव में निमग्न वे बार बार यही कहती, मुझे उनकी बांसुरी और सिंहों की ध्वनि उन्हें लेने आ रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु सची माता के चरणों पर गिरकर प्रणाम करने लगे। भक्तों ने उत्साह पूर्वक उनका स्वागत किया, परंतु उनके आने से भक्तों की विरह भावना और उत्कट हो उठी। सची माता कराह उठी, मेरे पुत्र, मेरे लाडले। भक्तों ने श्री नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया और स्वयं उनके आनंद अश्रुओं से भीग गए। अब सब लोग तुरंत चलो। महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तुम सबको लेने आया हूँ। यह समाचार सुनाकर नित्यानंद प्रभु ने सबको सद्भावना दी। महाप्रभु के वियोग में क्षीण काय हुए भक्तों को नवीन जीवन मिल गया। उल्लासित हो वे हरि नाम संकीर्तन करने लगे। सची माता ने महाप्रभु के जाने के बाद से अन्न जल नहीं लिया था। 12 दिन बीत चुके थे। उनकी दयनीय अवस्था को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु के लिए असहनीय था। आश्वासन भरे धीमे स्वर में उन्होंने कहा, माता, अपना विषाद त्याग दो। परम सत्य परमेश्वर ने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। प्रत्येक भक्त के भी प्राण स्वरूप है। उन्हीं परमेश्वर ने तुम्हारा संपूर्ण आध्यात्मिक एवं संसारिक उत्तरदायित्व लिया हुआ है। स्वयं अपनी छाती पर हाथ रखकर उन्होंने यह वचन लिया था, भगवान सदैव जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। तुम अपना सर्वस्व उनके चरण कमलों पर समर्पित करके प्रसन्न एवं शांत हो। माता, चलो भक्तों की प्रसन्नता हेतु रसोई बनाओ। यही भगवान श्री कृष्ण की सच्ची सेवा है। सब तुम्हारे हाथ का बना भोजन करने के लिए ललायत है। तुम उपवास करती हो तो श्री कृष्ण भी उपवास करते हैं। मैं भी तुम्हारे हाथों बने बहुत स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए आतुर हूँ। श्री नित्यानंद प्रभु के वचन सुनकर सची माता का व्यथित हृदय कुछ शांत हुआ। वे उठी और रसोई की तैयारी करने लगी।
सबसे पहले उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को खिलाया और फिर अन्य सब भक्तों को संतुष्ट किया। स्वयं खाने से पहले उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि प्रत्येक भक्त भोजन कर चुका है। प्रसाद से तृप्त होकर सब भक्त श्री नित्यानंद प्रभु के साथ अपने प्रिय महाप्रभु से मिलने की तैयारी करने लगे। नवद्वीप वासियों को अब तक महाप्रभु के संन्यास समारोह में हुई बातों की जानकारी मिल चुकी थी। उनका संन्यास नाम श्री कृष्ण चैतन्य सुनने से उनके जीवन की विस्मयकारी परिवर्तन हो गया। वो निरंतर कीर्तन करते हुए महाप्रभु का गुणगान करने लगे। जब लोगों ने सुना कि महाप्रभु पुलिया गांव में है, तो वे उत्तेजित हो उठे। उन्होंने उनसे भेंट करने का निश्चय कर लिया। वृद्ध, युवा, स्त्री और बच्चे जिसे देखो हरि नाम लेता हुआ द्रुत गति से पुलिया की ओर जा रहा था। अब तक महाप्रभु की निंदा करने वाले पाखंडी भी अपने मित्रों के साथ पुलिया के मार्ग पे थे। जब लोगों ने सुना कि महाप्रभु फुलिया गांव में है, तो अब तक महाप्रभु की निंदा करने वाले पाखंडी भी अपने मित्रों के साथ फुलिया के मार्ग पे थे। वे परस्पर बातें करने लगे। यद्यपि उनका नाम जन्म नवद्वीप में हुआ, परंतु हम उन्हें पहचान नहीं सके। अज्ञानतावश हम उनके कार्यों की निंदा ही करते रहे। अब हमें उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करनी चाहिए। केवल तभी हमारे अपराध नष्ट हो सकेंगे। हजारों लोग नदी को पार करने हेतु तट पर खड़े थे। विशाल भीड़ को देखकर नाविक चिंतित हो गए। हर कोई पहले जाना चाहता था, परंतु नाविक अधिक लोगों को नाव पर चढ़ाकर खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। अनेक लोगों ने स्वयं अपनी व्यवस्था कर ली। कुछ लोग छोटी नाव से, कुछ खाली उल्टे मटकों के साथ तैरकर तथा कुछ केले के तनों के सहारे उस पार पहुंच गए। यहाँ तक कि गर्भवती स्त्रियां भी भीड़ में होड़ लगा रही थी। थकावट से गहरी सांस भरते और महाप्रभु का नाम लेते हुए उन्होंने जैसे तैसे यात्रा पूरी की। हरि नाम कीर्तन करते हुए अंधे और लंगड़े लोगों की यात्रा भी सुगम बन गई। सैकड़ों लोगों से लदी एक नौका बीच में टूट गई, परंतु किसी को हानि नहीं हुई। उल्लासित और हरि नाम कीर्तन करते हुए वे सब तैरने लगे। वस्तुतः लोगों के हृदय ऐसे अलौकिक सुख से भरे थे कि वे दिव्य आनंद के समुद्र में तैर रहे थे। यहाँ तक कि जिन्हें तैरना नहीं आता था, वे भी जैसे तैसे तैरकर पार कर गए। लोगों के मन में केवल फुलिया पहुंचने का विचार था। शरीर की चिंता किए बिना वे पूरे हृदय के साथ कीर्तन कर रहे थे। उनकी चित्कारों ने आकाश को हरी हरी की ध्वनि से गुंजायमान कर दिया। जब असंख्य लोगों की मिली जुली हरी ध्वनि सुनते ही महाप्रभु उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ गए। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, तो वो विस्मित और अवाक रह गए। सन्यासी के वेश में उनकी असाधारण सुंदरता सबकी आंखों के लिए एक सादर स्मरणीय दृश्य था। महाप्रभु निरंतर हरि नाम ले रहे थे और उनकी आंखें प्रेमा अश्रुओं से पूरित थी। लोगों ने उन्हें देखते ही धरती पर गिरकर प्रणाम किया। महाप्रभु को प्रणाम करने की उत्कट इच्छा से लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे। उन्होंने पत्थरों अथवा नुकीली वस्तुओं की भी चिंता नहीं की। उनके आनंद की सीमा नहीं थी। अपने दोनों हाथ उठाकर हमारी रक्षा करो कहते हुए सब महाप्रभु से रक्षा की याचना करते रहे। पुलिया नगर सैकड़ों हजारों लोगों से भरने लगा। खेत, सड़कें, गलियां सब भरी थी। महाप्रभु के करुणामय मुख को देखकर कोई भी घर लौटना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण चैतन्य ने सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और फिर शांतिपुर के लिए निकल पड़े। महाप्रभु को अपने घर आया देख अद्वैत आचार्य उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। विरह की पीड़ा से राहत प्राप्त करके वे रोने लगे। भूमि पर दंडवत गिरे रहकर अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के दोनों चरण कमल पकड़ लिए और उन्हें अपने प्रेमा अश्रुओं से धो दिया। अंततः महाप्रभु ने झुककर अद्वैत आचार्य को उठाया और उनका गाढ़ आलिंगन किया। महाप्रभु के दिव्य प्रेमा अश्रुओं से सिक्त अद्वैत आचार्य पुनः उनके चरण कमलों पर गिर पड़े
और अंततः स्वयं को शांत कर दोनों बैठ गए। अच्युतानंद अद्वैत आचार्य का अल्पवयस्क पुत्र था। वह अत्यंत मनोहरी, तेजस्वी, असाधारण रूप से बुद्धिमान तथा प्रभावशाली था। धूल से ढके नग्न बालक अच्युतानंद ने जैसे ही महाप्रभु को देखा, वह दौड़कर उन्हें प्रणाम करने आया और सम्मान पूर्वक उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा। यद्यपि उसका शरीर धूल दूषित था, फिर भी महाप्रभु ने सह स्नेह उसे अपनी गोद में उठा लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अच्युत, अद्वैत आचार्य मेरे भी पिता हैं। इस प्रकार हम दोनों भाई हुए। अच्युतानंद ने उत्तर दिया, भगवान, वेदों में आपको समस्त जीव आत्माओं का जनक और हितैषी कहा गया है। यह सब सुनकर सब भक्त विस्मित रह गए। वे एक स्वर में बोल उठे कि यह किसी छोटे बच्चे की बड़बड़ाहट नहीं है। इसका कथन परम सत्य है। निश्चित यह बालक महान भक्त है। उसी समय श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप के भक्तों को लेकर वहां पहुंचे। जैसे ही श्रीवास ठाकुर एवं अन्य भक्तों ने महाप्रभु को उच्च स्वर में हरि नाम लेते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए देखा, धरती पर गिर पड़े। महाप्रभु को ये भक्त अपने प्राणों के समान प्रिय थे। उन्होंने एक एक भक्त का आलिंगन किया। भगवत प्रेम में ओतप्रोत भक्तों का क्रंदन बारंबार जन्म मृत्यु की मजबूत घाट को काट रहा था। महाप्रभु की कृपा से आज जन सामान्य को भी यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। महाप्रभु दीर्घ काल के बाद नवद्वीप से आए अपने परिकरों से मिलकर आनंदित होकर नृत्य करने लगे। भक्तों ने कीर्तन आरंभ किया। महाप्रभु अपनी मुद्राओं और भंगिमाओं द्वारा भक्तों को प्रोत्साहित कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को हाथ से पकड़ा और अपने चारों ओर घुमाने लगे। अद्वैत आचार्य चुपके चुपके पीछे से आए और महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करके उनकी चरण धूलि अपने सिर पर लगा ली। महाप्रभु का नृत्य वास्तव में मनमोहक था। साथ ही वे दिव्य उन्मोद के सारे लक्षण प्रकट करने लगे, जैसे क्रंदन, कंपन, हंसना इत्यादि। नृत्य करते हुए महाप्रभु की भंगिमाओं को देखकर प्रतीत होता था मानो दिव्य प्रेम को व्यक्त करता कोई कलात्मक काव्य हो। अपनी भुजाओं को ऊंचा उठाकर हरि हरि का उच्चारण करते हुए महाप्रभु ने भक्तों को अवर्णीय आनंद के सागर में डुबा दिया। अनेक दिनों के विरह के बाद आज पुनः महाप्रभु का संग निश्चित ही उनके लिए एक महाउत्सव था। सब कुछ भूलकर भक्तों ने अपने प्रिय महाप्रभु को घेर लिया। वे एक दूसरे पर गिरने लगे, एक दूसरे से टकराने लगे, भूमि पर लौटते हुए एक दूसरे की चरण धूलि अपने शरीर पर लपेटने लगे। कोई भक्त दूसरे भक्त के पैरों को अपनी छाती से सटाकर बैठ गया और हर्षोल्लास में उसकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी। अपने स्वामी एवं नाथ को प्राप्त करके भक्तों का आनंद अपनी सीमाएं लांघ गया। वैकुंठ पति को अपने परिकरों के साथ नृत्य करते देखना निश्चित ही नेत्रों के लिए क्या अद्भुत दृश्य था। नृत्य करते करते महाप्रभु अपने परिकरों के पास जाते और उनका आलिंगन करके उन्हें भगवत प्रेम से संचित कर देते। महाप्रभु का स्पर्श प्राप्त करके भक्तगण आनंद में उन्मत्त हो गए। वहां उठे उन्मादित कीर्तन से प्रतीत होता मानो धरती भी डोल रही हो। नित्यानंद, अद्वैत आचार्य एवं सब अन्य सब आनंदित लहरों से में बहे जा रहे थे। उनकी अपनी भंगिमाओं द्वारा वे अपने असीम सुख को व्यक्त करने लगे। कुछ समय पश्चात महाप्रभु ने नृत्य रोक दिया। ईश्वर भाव में वे भगवान विष्णु की वेदी पर जा बैठे। आदर और सम्मान के भाव में भक्तगण हाथ जोड़े खड़े थे। तब महाप्रभु ने सबों के सामने अपने विभिन्न अवतारों और लीलाओं का प्रदर्शन करके अपनी वास्तविक पहचान उजागर की। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कलयुग में मैं हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने आया हूँ। इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेकर प्रत्येक निष्कपट जीवात्मा भगवत प्रेमामृत का आस्वादन कर सकता है।
संपूर्ण वैदिक साहित्य में जीवात्माओं को मेरा आश्रय लेने का निर्देश दिया गया है, परंतु इतना समझ लो कि मुझे केवल मेरे समर्पित भक्तों की संगति में ही प्राप्त किया जा सकता है। मेरे भक्त ही मेरे सब कुछ है, मेरे पिता, माता, मित्र, पुत्र और भाई। यद्यपि मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, तथापि स्वभाव से मैं अपने भक्तों के शुद्ध प्रेम द्वारा बंध जाता हूँ। तुम सब मेरे नित्य पार्षद हो। तुम्हारे संरक्षण एवं सुख के लिए ही मैं इस धरा पर अवतार लिया है। विश्वास रखो कि तुम्हारे बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। उल्लास से भरे भक्त भूमि पर गिरकर बारंबार प्रणाम करने लगे। हर इस प्रकार महाप्रभु ने अपने विरह से उठी भक्तों की पीड़ा को शांत कर दिया। दयालु महाप्रभु प्रत्येक व्यक्ति के कष्ट को नष्ट करने में अत्यंत दक्ष हैं। फिर पीड़ित मानवता क्यों दया के सागर श्री गौरचंद्र का आश्रय नहीं लेती? महाप्रभु कभी इस संसार में भटकती जीवात्माओं के दोष नहीं देखते, केवल उनके सद्गुण ही देखते हैं। तब महाप्रभु ने अपने ईश्वर भाव का संवरण कर लिया। सामान्य व्यवहार करते हुए वे सब भक्तों को गंगा तट पर ले आ चले, जहां उन्होंने आनंद पूर्वक जल क्रीड़ाएं की। अद्वैत आचार्य के घर लौटने पर महाप्रभु ने तुलसी को जल देकर उसकी प्रतीक्षा की और अपने उदाहरण द्वारा एक आदर्श स्थापित किया। तत्पश्चात प्रत्येक भक्त ने मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और वेदी की प्रदक्षिणा की। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठे एवं शेष भक्त उन्हें घेर कर बैठ गए। भोजन समाप्त करके जैसे ही महाप्रभु हाथ मुंह धोने गए, सब भक्त उनकी थाली से महाप्रसाद लेने के लिए टूट पड़े। महाप्रभु की दिव्य शक्ति के प्रभाव से बूढ़े भी बच्चों जैसा व्यवहार करने लगे। महाप्रभु के ने वह रात अद्वैत आचार्य के घर बिताई। अगले दिन प्रातः पूजा पाठ आदि निर्वृत्त होकर महाप्रभु भक्तों के साथ बैठ गए। महाप्रभु ने कहा, मैं नीलाचल जा रहा हूँ, परंतु तुम सब निराश ना होना। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके मैं पुनः तुमसे मिलने के लिए लौट आऊंगा। अब घर जाओ और हरि नाम कीर्तन करो। तुम सब मेरे नित्य पार्षद हो, मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। भक्तों ने उत्तर दिया, महाप्रभु जैसी आपकी इच्छा। आपके निर्णय को बदलने की शक्ति भला किसमें है? परंतु हमारा बस एक निवेदन है, इस समय उड़ीसा में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। बंगाल और उड़ीसा में युद्ध छिड़ने वाला है। उड़ीसा के मार्ग डाकुओं से भरे हैं। जब तक स्थिति संभल न जाए, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। दो टूक उत्तर देते हुए महाप्रभु ने कहा, कोई भी बाधा क्यों ना हो, मुझे जाना ही होगा। महाप्रभु का मन जानकर अद्वैत आचार्य हाथ जोड़ उनके पास आए और बोले, आपके मार्ग में कौन बाधा उत्पन्न कर सकता है? सब बाधाएं तो आपकी दासियां हैं। यदि आपकी इच्छा नीलाचल जाने की है, तो भला कौन उसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है? यह सुनकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए और एक मत सिंह की चाल में वहां से प्रस्थान किया। भक्तों की आंखें आंसुओं से भर उठी। वे महाप्रभु के साथ होने के लिए दौड़ पड़े। कुछ दूर जाने पर महाप्रभु मुड़े और स्नेह पूर्वक बोले, दुखी मत हो, मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा। घर जाओ, हरि नाम का आश्रय लो, मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा। यह कहकर महाप्रभु सब भक्तों का आलिंगन करने लगे। महाप्रभु और भक्तगण एक दूसरे की बाहों में रोने लगे। पूरा दृश्य करुणा से भरा था। भक्तों को शांत करना इतना सरल नहीं था, इसीलिए जैसे ही महाप्रभु चलने लगते, करतार स्वर में रोते हुए सब भक्त भूमि पर मूर्छित गिर पड़े। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, गदाधर, मुकुंद, गोविंद, जगदानंद
और ब्रह्मानंद के साथ आनंद पूर्वक यात्रा आरंभ की। भक्तों की परीक्षा लेते हुए महाप्रभु ने कहा, क्या तुम लोगों ने यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री साथ में ली है? उन्होंने उत्तर दिया, किसने आपकी अवज्ञा करके स्वतंत्र रूप से कार्य करने की सामर्थ्य है? आपकी अनुमति के बिना हम कुछ अपने साथ नहीं लाए। यह सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अपने साथ कुछ न लाकर तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया। वास्तविकता तो यही है कि व्यक्ति अपनी नियति से अधिक का भोग नहीं कर सकता। चाहे कोई व्यक्ति वन में ही क्यों ना हो, उसे वहां भी अपने भाग की वस्तु मिल जाएगी। यदि विधाता किसी से उपवास करवाना चाहता है, तो चाहे वह व्यक्ति राजकुमार ही क्यों ना हो, उसे उपवास करना पड़ेगा। राजकुमार का घर भोजन से क्यों ना भरा हो, परंतु यदि भगवान की इच्छा होगी, तो वह कुछ भी खाएगा नहीं। उदाहरण के लिए, उसकी किसी व्यक्ति से कलह हो जाएगी और रूठ कर वह खाने से मना कर देगा, अथवा उसे तेज ज्वर हो जाएगा और वह खा नहीं पाएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का भोजन भंडार है। यदि वे चाहे तो व्यक्ति को कहीं भी भोजन मिल सकता है। इस प्रकार महाप्रभु ने संत पुरुष की आदर्श मनोवृत्ति की शिक्षा दी। इन शिक्षाओं को हृदय में धारण करने वाला व्यक्ति जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त करता है। हम चाहे कितने भी कार्य करने के लिए प्रयास क्यों ना करें, परिणाम अंततः भगवान की इच्छा पर है। इस प्रकार चर्चा करते हुए उनका दल आटीसार पहुंचा। वहां अनंत पंडित नामक एक संत पुरुष रहा करते थे। महाप्रभु ने उनके घर जाने का निश्चय किया। इससे परम सौभाग्य मानते हुए अनंत पंडित तुरंत महाप्रभु एवं उनके भक्तों के भोजन की तैयारी में जुट गए। महाप्रभु अपने परिकरों के साथ वहां आ पहुंच गए। इससे महाप्रभु ने सिखाया कि सन्यासी को भिक्षा द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। रात्रि कृष्ण कथा में बीत गई। प्रातः अनंत पंडित को अपनी कृपा दृष्टि द्वारा आशीर्वाद देकर महाप्रभु नीलाचल की ओर चल पड़े। गंगा तट से होते हुए उनका दल छत्र भोग नामक स्थान पर पहुंचा, जहां गंगा 100 धाराओं में विभाजित होती है। यही अम्बुलिंग स्नान घाट भी है। युगों पूर्व महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु गंगा मैया से पृथ्वी पर अवतार लेने का निवेदन किया था। अंततः वे मान गई। गंगा का संग लेने के लिए शिवजी भी धरती पर आए। छत्र भोग में गंगा का प्रभाव देखकर शिवजी जल रूप में गंगाधार में प्रविष्ट हो गए। शिवजी को आया देखकर गंगा देवी सम्मान एवं भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगी। उस दिन से वह स्थान अम्बुलिंग घाट के नाम से विख्यात हो गया। उस स्थान तक जाते जाते महाप्रभु का आनंद निरंतर बढ़ रहा था। जब उच्च स्वर में हरि नाम लेते हुए महाप्रभु मूर्छा खाकर गिरे, नित्यानंद प्रभु ने उन्हें संभाल लिया। बाद में महाप्रभु ने अपने अनुयायियों के साथ अम्बुलिंग घाट पर स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र पहने, परंतु उन्हें पहनते ही वे महाप्रभु के आनंद अश्रुओं से भीग गए। उस स्थान पर गंगा 100 धाराओं में बहती है और महाप्रभु के नेत्र से भी आंसुओं की 100 धारा बह रही थी। विस्मित होकर भक्तगण इस दृश्य को देखकर हंसे बिना नहीं रह पाए। उस गांव में रामचंद्र खान नामक एक जमींदार था। संसारी व्यक्ति होने के साथ वह पुण्यवान था, अन्यथा उसे महाप्रभु से मिलने का सौभाग्य किस प्रकार प्राप्त हुआ होता। देव इच्छा से रामचंद्र खान अपनी पालकी में बैठने जा रहा था। महाप्रभु के तेजस्वी रूप को देखकर वह अपनी पालकी से उतरा और उनके चरण कमलों में दंडवत गिर पड़ा। महाप्रभु अपने चारों ओर के जगत से अनजान दिव्य आनंद में निमग्न थे।
कई बार धरती पर गिरते हुए वे जय जगन्नाथ पुकारते थे। स्वयं को शांत करके उन्होंने रामचंद्र खान से पूछा, कौन हो तुम? पुनः प्रणाम करके रामचंद्र खान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके दासों का दास हूँ। तब कुछ स्थानीय लोग ने महाप्रभु को बताया, ये राज्य के संपूर्ण दक्षिण भाग के जमींदार हैं। महाप्रभु ने रामचंद्र खान से कहा, कल मैं नीलाचल के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, कृपया मेरी सहायता करो। चिंतित स्वर में रामचंद्र ने सुझाव दिया, इस समय बंगाल, उड़ीसा में यात्रा करना संकटों से भरा है। सैनिक किसी भी अनजान यात्री को शत्रुओं का गुप्तचर जानकर यातनाएं देते हैं। मैं केवल गुप्त रूप से आपकी यात्रा की व्यवस्था कर सकता हूँ। यद्यपि ऐसा करके मैं स्वयं संकट में पड़ सकता हूँ, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। हे भगवान, मैं आपका सेवक हूँ। कृपया अपने परिकरों के साथ मेरे घर भोजन स्वीकार कीजिए। मेरा धन, सेवक, सामर्थ्य इत्यादि सर्वस्व आपकी सेवा में न्यौछावर है। कुछ भी करके आज रात मैं आपको सीमा पार करा दूंगा। महाप्रभु रामचंद्र खान से अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपनी कृपा दृष्टि द्वारा उसे आशीर्वाद दिया। वास्तव में उस एक दृष्टिपात ने रामचंद्र को समस्त संसारिक आसक्ति से मुक्त कर दिया। तब महाप्रभु रामचंद्र खान के घर भोजन के लिए पहुंचे। यद्यपि महाप्रभु अत्यंत अल्प खाते थे, भक्तों की प्रसन्नता के लिए वे नित्यानंद प्रभु के साथ भोजन के लिए बैठ गए, परंतु उन्होंने थोड़ा सा ही भोजन लिया। स्नान के पश्चात महाप्रभु बारंबार पूछने लगे, जगन्नाथपुरी और कितनी दूर है? मुकुंद कीर्तन करने लगा और महाप्रभु ने भाव विभोर होकर नृत्य आरंभ कर दिया। अंततः जब रात्रि समाप्त होने आई, महाप्रभु शांत होकर बैठ गए। कीर्तन रस में कई घंटे मानो कुछ क्षणों जैसे बीत गए। उपयुक्त समय देखकर रामचंद्र खान ने कहा, हे भगवान, नौकाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। महाप्रभु तुरंत नदी की ओर चले तथा प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी कृपा दया दृष्टि डालते हुए नाव में सवार हो गए। सूरज अभी तक निकला नहीं था। महाप्रभु ने मुकुंद से कीर्तन आरंभ करने के लिए कहा। यह देखकर गांव का अनपढ़ नाविक घबरा गया। उसने कहा, इस गाने से हम संकट में पड़ जाएंगे। भूमि पर हमें बाघ खा सकते हैं और जल में बड़े बड़े भयानक मगरमच्छ हैं। यह क्षेत्र डाकुओं से भरा है। यदि हम पकड़े गए तो न केवल हमें अपनी संपत्ति से अपितु अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। कृपया उड़ीसा पहुंचने तक शांत रहो। यह सुनकर सब भक्त थोड़े भयभीत हो उठे। महाप्रभु ने गरजती आवाज में कहा, किसका भय है तुम्हें? वैष्णव की रक्षा करने वाला सुदर्शन यही है। भय छोड़कर कीर्तन करो। भक्तों पर महाप्रभु के आशासन से भरे वचनों का तुरंत प्रभाव हुआ। उन्होंने उत्साह पूर्वक कीर्तन आरंभ किया। शीघ्र ही नौका उड़ीसा की सीमा पर आ गई। नौका प्रयाग घाट पर रुकी और महाप्रभु उतर गए। उड़ीसा की धरती का स्पर्श करके महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। भक्तों सहित उन्होंने नीचे झुककर प्रणाम किया। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।